अब हम एक और प्रश्न करते हैं। अंक 1, 2, 3, 4 तथा 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और दूसरी स्थिति में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न से कैसे भिन्न है, तब वहां पर हमें 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी थी। यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति आपको नहीं दी गई है। तो पहली हम परिस्थिति लेते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो 3 रिक्त स्थान बनाएंगे और हमारे पास उपलब्ध अंक हैं 5। तो पहला रिक्त स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से, दूसरा रिक्त स्थान भरा जा सकता है अगेन 5 तरह से, और तीसरा भी भरा जा सकता है 5 तरह से, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। हम एक अंक जिसका पहले प्रयोग कर चुके हैं उसे दोबारा और तीसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे 5 गुना 5 गुना 5, जो कि होगा 125। तो हम इन अंकों को 125 तरह से व्यवस्थित करके संख्याएं 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है लेकिन बनाने वही 3 अंकीय संख्याएं हैं, इसलिए 3 रिक्त स्थान लेंगे। अब जब हमें कोई विशेष स्थिति नहीं दे रखी कि सम संख्याएं बनानी है या विषम संख्याएं बनानी है, तो हम कहीं से भी इसका आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया है कि सम संख्याएं होनी चाहिए या विषम संख्याएं होनी चाहिए, तब हम इकाई के स्थान को पहले भरते हैं। तो अब हमारे पास एक पहला रिक्त स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से। अब चूंकि हम एक अंक का प्रयोग कर चुके हैं, हमारे पास शेष अंक हैं 4। दूसरा रिक्त स्थान हम भर सकते हैं 4 तरह से और तीसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं 3 तरह से, और ये हमारे पास हो गए 60 तरह से। हम इन अंकों को व्यवस्थित करके 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। अब हमारे पास हैं 0 से लेकर 9 तक कुल अंक 10 और हमें बनाने हैं 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, इसलिए हमने 5 रिक्त स्थान ले लिए। अब इन 5 रिक्त स्थानों में से पहले 2 स्थान निश्चित हैं 6 और 7 के लिए, क्योंकि टेलीफोन नंबर इनसे प्रारंभ होता है। अब हमारे पास रिक्त स्थान है 3 और शेष अंक बचे हैं 8। तो हमारा एक रिक्त स्थान हम भर सकते हैं 8 तरीके से, दूसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं हम 7 तरह से और तीसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं 6 तरह से। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे 8 गुना 7 गुना 6, 7 6 42, 42 गुना 8 होगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 3 33, 336। तो हम इस प्रकार 5 अंकीय 336 टेलीफोन नंबर तैयार कर सकते हैं जो 6 और 7 से प्रारंभ होते हैं।